Good evening, dear students. Now today is our fifth class of PYQ और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो देखना, इसके लिए मैंने आपको पहले बताया था, आप ओनली 2 days आर लेफ्ट। ये 2 दिन बचे हैं, बड़ा डेडिकेशन होके पढ़ाई करनी है अब। हु इज इंटेलिजेंट, हु इज नॉट, द मैटर इज दैट हु इज डिलीजेंट। तो अब आपको रेस्ट नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। अब 2 दिन बड़े कंसंट्रेट होकर स्टडी करनी है आपको। देखो, विच प्लेस डज नॉट हैव मेट्रो रेल फैसिलिटी। दिल्ली, ये फरीदाबाद है, गुड़गांव है, बादली है, ये नहीं है। तो दिल्ली, झज्जर, ये आपको पता ही है। हरियाणा के इसमें जो एनसीआर के अंदर है उसमें, जैसे बहादुरगढ़ है उसमें तो है, लेकिन ये नहीं है। फिर नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम और अपॉन में 100 इसलिए किया जाता है कि रेट परसेंटेज होती है। तो देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 8 मल्टीप्लाई 6 मंथ, तो 1/2 हो जाएगा और अपॉन में 100 काट दो इसको, 4 4 आ जाएगा। 4 से देखो 260। तो दिस इज द सिंपल इंटरेस्ट। एंड यदि हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन में 100 की पावर टी माइनस में प्रिंसिपल। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला। जब भी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट का तो क्वेश्चन भी आया हुआ है तो डायरेक्ट फार्मूले से ही है। नेक्स्ट, ये देखो x रेशो y, तो इसको क्या करोगे? चाहे कितने भी हो, इट डजेंट मैटर, प्लस मल्टीप्लाई y अपॉन z। तो ये देखो इसमें y कैंसिल, x रेशो, तो ऐसे 5/3 मल्टीप्लाई 2/5, तो 2:3 इज योर आंसर। दैट इज योर आंसर। 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज ये, देन इट्स डायमीटर विल बी। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr इज इक्वल टू 88। तो r इज इक्वल टू 88 अपॉन में 2π, पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखो, इससे 4, यहाँ 2, 14 आ गया। 14 सेंटीमीटर क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल, और जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होगा। तो कभी जल्दबाजी 14 मत कर देना, 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। अब देखो, एक तो क्वेश्चन ये हो सकता था, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो अनी बेसेंट, क्योंकि अनी बेसेंट आयरलैंड की थी। तो ये तो ये कहते हैं फर्स्ट इंडियन, तो योर आंसर इज सरोजिनी नायडू। इन्होंने 1925 में जो कानपुर में सेमिनार हुआ कांग्रेस का, उसकी प्रेसिडेंट वो थे। और ये अनी बेसेंट जो थे, ये 1917 में इन्होंने वो किया था, कांग्रेस अधिवेशन। नेक्स्ट, केएमपी, फुल फॉर्म ऑफ केएमपी। केएमपी की फुल फॉर्म क्या है? कुंडली मानेसर पलवल। दिस इज एक्सप्रेसवे। विच डिस्ट्रिक्ट इज मेनली इरिगेटेड बाय जुई कनाल। जुई कनाल जो है, एक्चुअली ये भाखड़ा जो कनाल है उसी का ही, उसी की वो है पार्ट, और ये भिवानी को इरिगेट करती है। नेक्स्ट, ये तो कोई वो ही नहीं क्वेश्चन। देखो, जैसे बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास, उसमें पहले ब्रैकेट खुलेगा, फिर क्या खुलेगा? ओ ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, और ए से एडिशन, और एस से सब्ट्रैक्शन। अब ध्यान रखना है, इसमें ब्रैकेट में पहले लाइन, फिर सिंपल, फिर उसके बाद मीडियम, शॉर्ट के बाद, और फिर कैपिटल। ये खुल जाएंगे, इनकी जगह रख दो, यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट, 10 लेबर्स वर्क 8 आवर्स। देखो, इसमें रेसिप्रोकल के क्वेश्चन होते हैं, जो ये वर्क टाइम एंड वर्क के होते हैं। अब इसमें देखो, एक तरफ होता है डे, एक तरफ हो गया आवर, और ये हो गई लेबर। और कहते हैं कितने की आवश्यकता? तो यहाँ देखो, डे कितने हैं, यहाँ 8 घंटे काम कर, ये 8 डेज, और यहाँ कितना है 6, यहाँ 8, और यहाँ फिर जैसे कि सॉरी 6 है, यहाँ पर 8 है, और ये हो जाएगा 10 10 और रेशियो x। तो प्रोडक्ट ऑफ आउटर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इनर। तो क्या हो जाएगा? 10 × 6 × 8
अपॉन में 8 इंटू 6 इज इक्वल टू x। ये कैंसिल हो गए, 10 इज योर आंसर। बड़े इजी होते हैं, कभी घबरा जाओगी कितने मजदूर क्या है, ये रेसिप्रोकल का है, व्युत्क्रमानुपाती जो बोलते हैं। विच फेयर ऑफ हरियाणा इज कॉल्ड कोम्ब ऑफ क्राफ्ट्समैन। क्राफ्टमैन का जो है ये सूरज कुंड का ये क्राफ्ट मेला ही है। इसके अंदर देखो ये 15 डेज के लिए लगता है, 15 डेज सूरज कुंड में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन एक्सप्लोसिव। तो इसका आंसर क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन है ये आरडीएक्स का ही रूप वही है। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव डिवाइस है। क्या है, एक्सप्लोसिव, जो इसके अंदर जो न्यूक्लियर बम है, एटम इनमें यूज होती है। नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ ए बुक इज ये, मार्क प्राइस है ये, इफ डिस्काउंट इज 10%। तो जब मार्क प्राइस ये है, डिस्काउंट 10% है, तो 90 अपॉन में 100, सीधा लिखो आप 135 की वो किताब मिलेगी। और कितने रुपए हैं उसके पास, 3510। तो कितनी बुक्स मिलेंगी, 135 से डिवाइड कर दो तो कितना जाएगा, 2 और फिर 6, तो 26 इज योर आंसर। नेक्स्ट, कॉमन गोइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी। गोइटर जो होता है घिंगा, ये आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, आयोडीन। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स इज 15 ईयर्स। अब एवरेज का क्वेश्चन है, 35 बच्चे हैं, उनकी 15 है, तो क्या हो जाएगी 75 और उसका 7, तो 525 होगी टोटली। इफ 5 न्यू स्टूडेंट्स ऑफ एवरेज एज 16 ईयर्स आर एडेड। अब 5 नए स्टूडेंट हैं जिनकी एवरेज एज है 16, तो वो टोटल कितनी होगी 80 इसमें ऐड कर दो, 605 होगी टोटल। बच्चे कितने हो गए, अब 40 हो गई, 40 से डिवाइड कर दो, तो क्या करोगे अब 5 से, देखो यहाँ तो 8 आ जाएगा, 5 से 1 2 1, अब 8 बन जाए 8, फिर इसमें 4 1 5, अब देखो सब में ही 5 है, फिर इसके बाद पॉइंट, फिर 8 1, फिर 16 और फिर 8 पंजे 40 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा योर आंसर इज 520। नेक्स्ट, इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आपको पता है देयर आर 2 हेमिस्फीयर्स, वो मैंने डिटेल स्टडी, जब तो मैं आपको कह रहा था बार बार डियर स्टूडेंट्स ध्यान, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो अब इसमें जैसे देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे आपको पता है, उसमें फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, और एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री पे, जैसे कि ये 23.5 डिग्री और ये कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री। तो अब कहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इज सेलिब्रेटेड, ये समर सोलिस्टिस बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा दिन समर सोलिस्टिक आ जाए तो भी यही है आंसर इसका, समर सोलिस्टिक, नॉर्थ सोलिस्टिक, जैसे कि अब इसमें साउथ, स्प्रिंग और ऑटम, तो फर्स्ट आ जाएगा नॉर्थ सोलिस्टिक, तो इसका उत्तरायंतन ये समर सोलिस्टिस है। देखो आपको पता है 21 मार्च और 23 सितंबर को डेज एंड नाइट्स आर इक्वल, दिन और रात बराबर होते हैं, दैट इज नोन एज इक्विनॉक्स, EQUINOX, व्हेन डेज एंड नाइट्स आर इक्वल। 21 जून को सबसे बड़ा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, ये भी ध्यान रखना है, सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब कहते हैं ब्रेक्सिट का काफी दिन तक चर्चा में रहा था जब ये पेपर हुआ था। ब्रेक्सिट का मतलब जो यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर इंग्लैंड ने, जैसे कि यूके ने, जैसे कि वोट डाल दिया था कि छोड़ना है, वोट इन ब्रिटेन टू लीव द यूरोपियन यूनियन, दिस इज योर आंसर, ब्रेक्सिट। इसे क्या कहते हैं, ब्रेक्सिट। हाउ वाज द खिलाफत मूवमेंट अपोज्ड इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर जब ये खिलाफत मूवमेंट हुआ था तो उसका किस ढंग से, स्कूलों में, बाय स्टॉपिंग स्टडीज इन स्कूल्स, दिस इज राइट, रिटर्निंग गवर्नमेंट मेडल्स, दिस इज राइट, बाय फॉर्मिंग खिलाफत कमेटी, तो ऑल ऑफ द अबव इज योर आंसर। नेक्स्ट,
होली से 15 डेज पहले कौन सा क्या करते हैं, फॉग फॉग करते हैं ना 15 डेज पहले। जैसे खोड़िया तो शादी में जब जैसे दूल्हा बारात जाता है तो पीछे से जो लेडीज करती है वो खोड़िया होता है जैसे, तो ऐसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2 की पावर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रकार की, कभी कंफ्यूज हो जाए। 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 6 देखो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करो 64 आएगा। बेस इक्वल है तो पावर भी सेम होंगी। 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट, अंकों का प्रयोग, ये एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा वो है। हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फाउंड यूजिंग द डिजिट्स। अब इसमें देखो इवन नंबर कितने 3 डिजिट के, तो इवन ये है ये 2 ही है अपने पास, तो इसका एक परम्यूटेशन से आंसर बन जाएगा 2p1 मल्टीप्लाई 4p2, 2 नंबर है। अब परम्यूटेशन क्या क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, तो कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 2, तो 2 ऊपर 4 इंटू 3 और अब इंटू फैक्टोरियल 2 और नीचे भी फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल, 24 इज योर आंसर। ये 24 इज योर आंसर। ये कभी भी परम्यूटेशन से कहते हैं ना कितनी इवन डिजिट्स बनाई जा सकती हैं, कितनी और, तो उसमें देखना है डिजिट कितनी है। नेक्स्ट, द एक्सेस वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट इज रिलीज्ड इनटू द एयर थ्रू अपर सरफेस, जो सरफेस होता है लीफ का उसके अपर जो पार्ट होता है उससे के द्वारा वो रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक बल्ब वाज इन्वेंटेड इन 1879, थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन। वेयर इज द वेरी एंशिएंट बनियान ट्री, बनियान होता है बरगद बट का वृक्ष। गीता ज्ञान, अब देखो भगवान श्री कृष्ण ने, मैंने कई बार कहा था, रिपीट होता है क्वेश्चन, गीता का ज्ञान कहां दिया था, ज्योति सरोवर पर। ज्योति सरोवर, वहां देखो 2 है, ज्योति सरोवर और ब्रह्म सरोवर। ज्योति सरोवर पर भगवान लॉर्ड कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान का उपदेश दिया था कि कर्मण्यधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन, तो उसके अंदर ज्योति सरोवर है और वहां सबसे पुराना वट वृक्ष है। ये तो अपने कभी भी जाके देख सकते हैं आप। नेक्स्ट, हु प्लेड द रोल ऑफ रेसलर्स फ्रॉम हरियाणा इन द फिल्म सुल्तान के अंदर सलमान खान ने रेसलर का रोल अदा किया था। किसने किया था, सलमान खान। नेक्स्ट, विच सिटी इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग, ये तो आपको पता ही है, पावर हाउस ऑफ बॉक्सिंग इज भिवानी। नेक्स्ट, क्रिस्टिनियो गेनाल्डो को ना रोनाल्डो है ये, रोनाल्डो, रोनाल्डो, रोनाल्डो किस देश के, फुटबॉल के महान खिलाड़ी रोनाल्डो, पुर्तगाल के। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। वेयर वाज, पंडित है ये, पंडित एंड पंडित जसराज, क्लासिकल म्यूजिशियन, बोर्न हिसार में, हिसार। चिपको आंदोलन इज रिलेटेड टू, देखो चिपको आंदोलन फॉरेस्ट कंजर्वेशन से है, और ये भी ध्यान रखना है ये उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा, कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल, सुंदरलाल बहुगुणा। और इसमें यो आ जाए कि एक महिला थी गौरा देवी, जो पेड़ की चिपट गई थी, जो उनको डिफोरेस्टेशन कर रहे थे, उसका नाम क्या था, गौरा देवी। निम्न कितने 8 हैं, इसके बाद 6 है और पहले, अब 8, जिसके बाद में 6 और पहले 1, 186। देखो इसमें कितनी बार आया हुआ है, 1, और देखो 2, और देखो कोई नहीं है, तो 2 इज योर आंसर। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, वेयर डिड द फर्स्ट ट्रेन रन इन हरियाणा, हरियाणा में पहली ट्रेन, आपको पता है एक मीटर गेज होता है ट्रेन में, एक ब्रॉड गेज होता है, एक नैरो गेज। अब आजकल सारी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट हो रही है, नैरो गेज तो अब केवल असम वगैरह में है जहां पहाड़ियों के अंदर ट्रेन चलती है, तो इसकी ब्रॉड गेज की होती है
676 मीटर। तो यही है। और मीटर गेज की सबसे एशिया का सबसे बड़ा जंक्शन रेवाड़ी में था, और रेवाड़ी से ही ये जो आंसर है इसका, दिल्ली टू रेवाड़ी पहली ट्रेन 1873 के अंदर चली। नेक्स्ट, निम्न संग अगला पद क्या आएगा, देखो जेड, एक्स वाई जेड, जैसे दो दो देखो पीछे जा रहा है, डब्ल्यू एक्स टी यू वी। अब इससे पहले देखो आर एस टी, तो पहले आर आ गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद यू, आर एस टी यू, एक एक पीछे है, देखो एस टी आर, आर से पहले क्या आएगा क्यू, पी क्यू आर, तो आर क्यू। अब देखो आर की के अंदर क्यू दो में बच गया। फिर देखो ए, अब आगे एडवांस चल रहा है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो दिस इज योर आंसर। बहुत जैसे देखो इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिलेंगे, वो आप कर देना, इसकी रीजनिंग में कोई खास बात नहीं। Where did the roll tax first protest take place in 1919? ये अंबाला में हुआ था इसका प्रोटेस्ट, और महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था पलवल रेलवे स्टेशन से। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से फर्स्ट पेपर में ज्यादा इतना डीपली। अरावली, विच डिस्ट्रिक्ट इज अरावली गोल्फ कोर्स बिल्ट? तो अरावली का जो गोल्फ कोर्स है ये फरीदाबाद। विच फैक्ट्री इज लोकेटेड बाहोली पानीपत में? तो ऑयल रिफाइनरी, कौन सी है? ऑयल रिफाइनरी। नेक्स्ट कहता है सर्वोदय, सर्वोदय मींस टोटल रिवॉल्यूशन, पूर्ण जो रिवॉल्यूशन होता है जैसे वो उसको बोलता है टोटल। रिसर्च वर्क वाज डन ऑन विच फोक सिंगर डिस्पाइट नॉट रिसीविंग फॉर्मल। अब जैसे पंडित लक्ष्मीचंद थे, उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, और उसके ऊपर रिसर्च हो रही है। जो हरियाणा के लोग जो साहित्य कला अकेडमी वो भी कर रही है, तो देखना है। Which part of the Indian Constitution describes the directive principle? Directive principle कहां से लिए गए हैं? पहले तो ये देखो आयरलैंड से, आयरलैंड से, और ये पार्ट 4 में है। जैसे पार्ट 25 है ना, तो पार्ट 4 में 36 से 51 तक है ये, जिसके अंदर ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, When was आकाशवाणी रोहतक established? अब डेट आ गई, पहले उसमें नहीं था, तो 8 मई 1976। Where was the social reform? पंडित बस्ती राम बोर्न, ये आर्य समाज के होते थे, स्वामी दयानंद थे ना, स्वामी दयानंद की तरह ये भी आर्य समाज के वो थे। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? जैसे इसमें ध्यान रखना है कि वैसे तो स्वामी दयानंद है वो टंकारा गुजरात में मतलब पैदा, लेकिन बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, और इनका खेड़ी सुल्तान गांव है इसका, किसका? बस्तीराम का, पंडित बस्तीराम का। और ये भी ध्यान रखना कि जो स्वामी दयानंद थे उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सत्यार्थ प्रकाश, जिसमें कहा था बैक टू वेद्स, वेदों की ओर लौटो। उन्होंने इन पाखंडों का जैसे जो विरोध किया था, मूर्ति पूजा का, किसी कुट भाषा में ये लिखा जाता है लार्ज को, वो देख लो तो खुद ही बना दोगे, ट्राई करो अपने आप। LM एक बैकवर्ड हो रहा है, MNOP देखो इजी है, कोई खास नहीं है। डिवोटी एंड म्यूजिशियन सूरदास किसके वो थे? ये थे अकबर के। किसके थे? अकबर। Choose the word that is most opposite in the meaning of the word show. Show होता है दिखावा, तो हाइट, हाइट होता है थोड़ा छुपाना, कॉन्सील करना। रेस्पेक्ट, दैट इज रेपुटेशन, तेरी रेपुटेशन वो हो गई है। नेक्स्ट, नाउन फॉर्म ऑफ इंसिस्ट, इंसिस्टेंस, इंसिस्टेंस। नेक्स्ट, correctly spelled word accommodate, ACCOMMODATE, accommodate। अनडांटेड, डिस्करेज्ड, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिस्करेज। क्यों इनकरेज होता है तो डिस्करेज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट। थीव्स ब्रोक द हाउस लास्ट नाइट एंड स्टोल, ये यहां था इसका ब्रोक इनटू, ब्रोक के बाद अब थीफ इसमें आएगा तो इनटू। उत्तर 50 में शुद्ध वाक्य, सीता खाना खाती, दिस इज राइट। एक्टिव वॉइस। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान है, कर्मवाच्य
जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, और एक होता है भाववाच्य जिसमें भाव प्रधान होता है। नेक्स्ट, हम मैदान में खेलते हैं, दिस इज राइट, इसमें ये हो जाएगा। नेक्स्ट, विशेषण बनाएं, जैसे दया का देखो दयालु, दया का क्या हो जाएगा दयालु। हिंदी के भी 10 क्वेश्चन आएंगे। नमकीन, नमक से क्या बन जाएगा नमकीन। निम्न पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए जो आभूषण बनाता है। सुनार, कौन होता है सुनार। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, कई बार क्वेश्चन हरियाणा इसके ऐसे ढाई, ढाई बोलते हैं इसको, ढाई। नेक्स्ट, a market in which there are only two firms is called डियो। डियो का मतलब दो होता है, तो ये डियो देखो बाजार, ये बाजार में केवल दो ही फर्म होते हैं। ओलिगोपोली होता है एक, और ये डियोपोली जो होता है ये दो होते हैं, डियोपोली दो। नेक्स्ट, एक्सटर्नल डाटा इज स्टोर्ड इन, एक्सटर्नल डाटा होता है वो मार्केट फोरकास्ट फाइल के अंदर किया जाता है, स्टोर्ड। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन सिंपल कोरिलेशन, कोरिलेशन और रिग्रेशन होते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कोरिलेशन में दो होते हैं वेरिएबल्स। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज एसोसिएटेड विद, ये मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन, कई बार वो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एमबीओ, एमबीओ का जो है सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए, बेटर अप्रेजल भी होनी चाहिए, एम्प्लॉय कमिटमेंट भी होना चाहिए, सक्सेस विदाउट प्लानिंग, दिस ये नहीं, ये इस जरूरी। नेक्स्ट, इसके सैलरी पेड फॉर द यूज ऑफ लेबर, श्रम होता है इसका आंसर। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स अकॉर्डिंग टू लॉ इज, दो तरह के होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, तो 4 इज योर आंसर, 4 इज योर आंसर। In which year was the first central bank established in the world? ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वीडिश बैंक, स्वीडिश बैंक जो था that was established in 1668 and it was the first bank of the world. If a country enters international market, its income of scarce fractions will, ध्यान रखना है, decrease, घटेगी। The heavy industry policy of Mahalanobis model was, second, heavy industries जो establish किए गए थे महालनोबिस के द्वारा। Where did the first 5-year plan begin? 1951 में the first 5-year plan was started. Next, goods sold for cash in is the goods sold वो है that is income. Thank you. So dear students, अभी 2 days हैं, I will deliver 2 lectures also, 2 तो उसके अंदर आप देखेंगे जो इनके अंदर है, आप अपने आप ही देखेंगे बाद में कि हाँ कितने क्वेश्चंस कैसे एग्जामिनर सेट करता है। थैंक यू, थैंक यू। नाउ अब अपना डेडिकेशन रखो। थैंक यू।